जहां जहां जब दे, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कहा, लेकिन जो कांग्रेस के जो छुट भैया नेता थे वो भी कहते थे 7 लाख देंगे, कोई बात नहीं, 7 लाख देंगे। लेकिन जो सरकार की जो मॉनिटरिंग करने का जो मैकेनिज्म रहना चाहिए था, वो पूर्ण रूप से जो है वो आंखें बंद करके बैठा रहा। पिछले 20 महीने में एक भी डॉक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। सरकार की ओर से बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि जो पिछली बार बरसात का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो पैकेज की बातें कही गई थी, वो पैकेज की बातें हवाई रह गई है, जमीन पर नहीं उतर पाई। और अब की बार जो राहत देने की जो बात कही गई है, उसमें उस विशेष पैकेज का पिछली बार जो जिक्र किया गया था, जिसका अगर मकान चला जाता है तो उसको 7 लाख रुपए देने की बात कही गई। किसी का घर आंशिक रूप से अगर डैमेज है तो उसको 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। और ऐसे ऐसे जो राहत पैकेज के अंतर्गत जिसका जिक्र उस वक्त सरकार के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा किया। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 7 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी, उसमें से बहुत सारे लोग जिनका घर चला गया है अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए पैकेज उस वक्त का और इस वक्त का अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी गए तो उन्हें 50,000 देने की घोषणा की, कुछ बातें कही उनने, लेकिन उस पैकेज का जिक्र नहीं किया कि इतना पैसा दे। पिछली बार आपदा के दौरान जहां जहां जब दे, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कहा, लेकिन जो कांग्रेस के जो छुट भैया नेता थे वो भी कहते थे 7 लाख देंगे, कोई बात नहीं, 7 लाख देंगे, पीठ पर हाथ रख करके। और उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनकी पीठ पर हाथ रख करके उनने सांत्वना दी थी, उनको अब की बार हम मिले तो हमने कहा क्या हुआ, बोलते जी आए थे, ऐसा बोल करके गए थे कि 7 लाख देंगे, लेकिन साल बीत गया, लेकिन अभी एक पैसा भी है। वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, जो चला है उसको बंद, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिम केयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, मॉनिटरिंग करने को बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। किसने रोका है? सरकारी हॉस्पिटल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां इमीडिएट किसी व्यक्ति का इलाज होना है, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो लंबा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत प्रेशर होने के बावजूद जब डेट कई बार लंबी मिलती है, उस सूरत में वो आदमी अपने पीड़ा के दौर झेलते झेलते कई बार तो दुनिया से ही चला जाता है। इसके लिए इंतजाम किया गया था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था जल्दी नहीं मिल पा रही है, जिस पेशेंट को तुरंत इलाज की जरूरत है, तुरंत उसके ऑपरेशन की जरूरत है, उसको पीड़ा से निजात जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में ही किया था। लेकिन बंद करने का मतलब यह है कि वो लोगों को उस पीड़ा के दौर में से गुजरना पड़ेगा, लोगों को लंबे समय तक उस बीमारी को झेलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 4-4 महीने 6-6 महीने की डेट MRI और CT स्कैन की हो रही थी। छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर करने हैं, उसके लिए 3-3 बार 4-4 बार डेट एक्सटेंड हो रही है। मैं सरकारी डॉक्टर को, सरकारी हॉस्पिटल को दोषी नहीं ठहराता बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा। डॉक्टर की भर्ती आपने पिछले 20 महीने में एक भी डॉक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, जबकि मैं 500 पोस्टें क्रिएट करने के साथ साथ 300 डॉक्टरों की भर्ती अंतिम दिनों में, जब हमारा चुनाव आ रहा था, चुनाव से पहले करके आए। आपने एक डॉक्टर लगाया, कहां जाएगा मरीज जिसको इलाज की तुरंत जरूरत है, और विवश होकर के फिर उसको अपनी जगह जमीन जो है, घर बार जो है, गिरवी रख करके इलाज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक इस तरह का संवेदनहीनता का परिचय दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अगर वहां गलत हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए अनेकों विकल्प हो सकते थे, रास्ते हो सकते थे, जो उनको करने चाहिए थे। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
गाड़ी जैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी प्रकार की कारों के लिए अब आपको कार की स्कैनिंग, कोडिंग, मीटर रिपेयरिंग, सेंटर लॉकिंग के लिए चंडीगढ़ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अमर मोटर आपके अपने शहर सोलन और शिमला में लेकर आए हैं ये सब सुविधाएं। किसी भी तरह की डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क के लिए आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं। जब आपको इन सारे समस्याओं का समाधान घर बैठे मिल रहा है तो चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत। अमर मोटर आए, अपनी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनटों में पाए।